की बात करें तो तेजी के ओपनिंग के संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। करीब 80 अंकों की तेजी के साथ 24,850 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। कल निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ था, हालांकि बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन आज एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले और गिफ्ट निफ्टी भी 80 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन ग्लोबल बाजारों से कई संकेत है और पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुट चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। इलॉन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा है कि वो अपील करेंगे और ट्रेड कोर्ट से भी टैरिफ को लेकर बड़ा बयान निकल कर आया है, जिसके चलते अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह तेजी दिखी है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, आज की सुबह की हाईलाइट यही है और हेडलाइन भी यही है कि फेडरल कोर्ट ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था बैक टू बैक दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया है। ये आज के दुनिया के तमाम देशों की ये हेडलाइन है और आज हम देख रहे हैं कि उसी के चलते यूएस फ्यूचर्स को आप देखिए, ज्यादा आपके काम की चीज है, वहां पर 500 अंकों के आसपास का उछाल है डाउ में, और S&P फ्यूचर की बात करें तो वहां पर भी 400 अंकों के आसपास की तेजी है। दरअसल 5 ऐसी कंपनियों ने अमेरिका में जो इंपोर्ट पर रिलाई करती हैं अपने कारोबार के लिए, उन्होंने टैरिफ के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और 3 जजों के पैनल ने सुनवाई इस पर की और इस फैसले को अवैध बताया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है ट्रंप के फैसले को। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत जो फैसले प्रेसिडेंट को मिले होते हैं, ट्रंप ने उससे कहीं ज्यादा आगे जाकर फैसले लिए हैं और टैरिफ का ऐलान किया है और इसके चलते इकोनॉमी में दिक्कतें आई हैं, इसके चलते महंगाई के बढ़ने का भी खतरा पैदा हुआ है। तो ये एक निश्चित तौर पर सरकार के लिए, ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका, जो बैक टू बैक मनमाने ढंग से फैसले ले रहे थे और एब्रप्टली बहुत सारे डिसीजन उन्होंने ऐसे लिए जिन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ट्रंप के जो की एलाइज थे, जैसे कि इलॉन मस्क हुए, बाकी और भी कई सारे लोग हैं, वो भी धीरे धीरे ऐसा लगा कि ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं और जैसा कि आप बता रही हैं कि डॉजी से निकलने का उन्होंने फैसला किया है इलॉन मस्क ने, उसके चीफ बनाए गए थे। ये ऐसा डिपार्टमेंट था जिसका काम था कि अमेरिका में किस तरह से खर्चों को नियंत्रित किया जाए, अलग अलग विभाग जो हैं कैसे उनके खर्चे घटाए जाएं। तो ये उनको काम सौंपा गया था, लेकिन धीरे धीरे असंतोष पैदा हो रहा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि होना यह चाहिए कि जब आप कोई भी इस तरह का टैरिफ का डिसीजन लेते हैं तो आप कांग्रेस की मंजूरी लीजिए, लेकिन ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली और इसको पूरी तरह से नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी बताते हुए ये डिसीजन लिया था टैरिफ का। होना यह था कि कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, ट्रंप प्रशासन ने स्विफ्टली इस पर एक्ट किया और इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने का डिसीजन लिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं कुश देसाई, उन्होंने कहा है कि बाकी देशों ने जो अनफेयर रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाए हुए हैं उससे अमेरिकन कम्युनिटीज को काफी नुकसान हो रहा है, यहाँ के वर्कर्स को काफी नुकसान हो रहा है, यहाँ का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो काफी नुकसान का सामना कर रहा है और ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा कि मतलब जो अनइलेक्टेड जज हैं, जो अनिर्वाचित जज हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में कैसे निपटा जाए। तो इस डिसीजन को उन्होंने चैलेंज करने का फैसला किया है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर में, नैस्डैक फ्यूचर में शानदार तेजी पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। आगे क्या होगा, क्या टैरिफ लागू होगा, नहीं होगा, या फिलहाल के लिए ये मामला स्टेटस को बना रहेगा क्योंकि उसको चैलेंज किया गया उस डिसीजन को, इस पर आगे थोड़ी सफाई जरूर आएगी। एक दो चीजें और हुई है अमेरिका में जिस पर ध्यान रखने की जरूरत है। बाजार बंद होने के बाद कल एनवीडिया के नतीजे आए और नतीजे अच्छे आए हैं। हमने देखा कि मुनाफे के फ्रंट पर या फिर आय के फ्रंट पर, दोनों फ्रंट पर कंपनी ने नतीजे अच्छे पेश किए हैं और इसके चलते हमने शेयर में आफ्टर मार्केट में करीब 5% का उछाल दिखा। तो आज स्पेशली टेक्नोलॉजी शेयरों के लिए ये आज का दिन अच्छा है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 1.25% के आसपास की तेजी रही है, S&P 500 में 1.5% के आसपास की तेजी, नैस्डैक जो कि टेक्नोलॉजी के वेटेज वाला इंडेक्स है वहां पर 2% के आसपास का उछाल रहा है और आज संकेत अच्छे हैं हमारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए। बाकी अगर हम दुनिया भर के बाजारों की अगर बात करें तो आज आप देखेंगे कि एशियाई बाजारों में बढ़त के साथ ही शुरुआत हुई है। जापान जो कि टैरिफ से काफी हिट होने वाला था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है जापान की, वहां पर 550 अंकों के आसपास का उछाल हम निकेई में देख रहे हैं।
हांगकांग में और चाइना के बाजार में हल्की सी तेजी पर कारोबार है, लेकिन कोरिया के बाजार में 1% के आसपास की मजबूती पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। सोना भी एक रेंज में है। क्रूड की बात करें तो थोड़ा सा स्पाइक आया है। डिसीजन लिया जाना है ऑयल आउटपुट बढ़ाने को लेकर, जुलाई से वो आगे होगा, फिलहाल वो होल्ड पर रखा गया है। ओपेक प्लस देशों की कल मिनिस्ट्रियल लेवल की कल बैठक हुई है और $65.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, तो वो ज्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये चीज निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से इसका असर कितना होगा, ये एक्सपर्ट से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखा जाए। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर फौरी राहत पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए जरूर है और उसी पर आज भारतीय बाजार पे रिएक्शन देने का काम कर रहे हैं। एक अच्छा ट्रिगर भारतीय बाजार के लिए भी है कि कल कैश मार्केट में ठीक ठाक एफआईज की बाइंग का आंकड़ा है। हालांकि कल ब्लॉक डील हुई है तो उसमें उसका पोर्शन भी होगा, लेकिन आंकड़े फिलहाल ये है कि 4 दिन से लगातार कैश में बाइंग हो रही है एफआईज की तरफ से। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजार